नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच इस बजट को पेश किया गया है। कोशिश दिखाई दे रही है मध्यम वर्ग को इसमें राहत देने की। सबसे पहले बात करते हैं बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। पहले सस्ते की बात करते हैं तो एलसीडी और एलईडी पर लगने वाले 2.5% से ड्यूटी हटा ली गई है। इसमें फोन, लैपटॉप, टैबलेट सस्ते हो जाएंगे। लिथियम बैटरी पर छूट दी जा रही है। इसके कारण इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। पेश बजट में केंद्र सरकार ने कई सारी घोषणाएं की हैं। सबसे ज्यादा चर्चा 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स छूट मिलने की हुई है। बजट में सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट देने का ऐलान किया है, जिसका लाभ कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों को होने वाला है। बजट में किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कार्ड के तहत लोन मिलने वाले को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। बजट पर हमने विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज सेवियों से राय जानने की कोशिश की है, तो आइए देखते हैं उनकी राय। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण बहन, जो वास्तव में उनका ये मैं समझता हूँ 8वां बजट है, और 8वें बजट में उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वो आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बजट पेश किया। और लोगों को जो वास्तव में आयकर की श्रेणी में आते थे उनको जो राहत दी है, मध्यम वर्ग के लोगों को जो राहत दी है, तो इससे निश्चित रूप से समझ में आता है कि देश जो है आने वाले समय में जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट दिया वो बहुत ही सराहनीय बजट है। उन्होंने सारे बिंदुओं को छुआ है, मतलब कोई इसमें गरीब, किसान, मजदूर, युवा सभी लोगों को छूते हुए ये चहुमुखी विकास सिद्ध है। विपक्ष का काम तो नकारना ही, उसके पास तो कोई काम है नहीं है, विपक्ष और तो कुछ कर ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी सदैव गरीबों की बात करती रही है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और गरीबों के उत्थान के लिए कांग्रेस हमेशा काम करती रही है। लेकिन इस बजट में जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है, कहीं कोई राहत गरीबों को नहीं दी गई है, और ये बजट पूंजीपति और उद्योगपतियों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें कहीं कोई विशेष, जैसे हम सोच के चल रहे थे कि अगर पेट्रोल डीजल पर भी अगर कुछ एक्साइज ड्यूटी कम होगी और कर कम होगा तो निश्चित रूप से सारी जो खाद्य सामग्री आती है उस पर भी कुछ पैसा कम होगा, जिससे गरीब को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला। वो सब जो रेट था वो भी वही है, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन पर पैसा कम किया भी है, उससे कोई गरीब का कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी केंद्रीय बजट को झूठ का पुलिंदा बता रही है। ये केवल आंकड़ों का मकड़जाल है, बाजीगरी की गई आंकड़ों की। कहीं किसी को कोई, न तो किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को कोई स्थान नहीं दिया गया, महिलाओं को कोई लाभ पहुंचाने की कोई योजना नहीं बनाई गई। जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ योजना लगाते हैं कि हम लाडली बहना योजना देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 4 इंजन की सरकार की बात करती है, कोई भी योजना चुनाव होता है, दिल्ली में चुनाव करें कि ये योजना देंगे, क्योंकि वहाँ केजरीवाल जी ने जिस तरह की शिक्षा, चिकित्सा, मोहल्ला क्लिनिक खोले, तो आज दिल्ली में केजरीवाल की फिर सरकार बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र का बजट किया है केवल दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और बिहार में आने वाला चुनाव है तो उसके लिए बनाया है, पर पूरे देश के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए नहीं है। क्योंकि किसान के लिए MSP कम की बात कही थी, बनाया नहीं। आय दूनी की बात कही थी, या नहीं। केवल ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके और लोगों में विवशता पैदा करके
राजनीति कर रहे हैं। अभी आज तक मणिपुर में घटना हुई, देश के प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। आज भी कैंपों में हमारी महिलाएं, हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी लोग पड़े हुए हैं। इसी तरह से कुंभ में जो घटना हुई है, झूंसी में एक भगदड़ हुई, एक मेन स्नान में हुई, आज तक ये सरकार आंकड़े पेश नहीं कर पाई। तो ये बजट के आंकड़े क्या दे पाएंगे, वो प्रकाशित नहीं कर पाए। कितने लोग ढूंढ रहे हैं, वहाँ से भर भर के एम्बुलेंस में दूसरे जिलों में डेड बॉडी भेज दी गई। तो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, जसनीति गवाह बता रहे हैं, कोई 150 बता रहा है, कोई 1000 बता रहा है, कोई 500 बता रहा। और ये 30 के आंकड़े भी नहीं, 30 इन्होंने कहा था, 30 की भी फोटो नहीं, 30 में 24 की केवल फोटो प्रकाशित की है, 30 भी नहीं बता पा रहे। तो इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। इसलिए वहाँ के संतों ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि योगी जी इस्तीफा दें, ये इस पद में रहने लायक नहीं है। संत झूठ बोले, जो संत का चोला पहने हुए वो झूठ बोले, इससे बड़ी विडम्बना कुछ नहीं हो सकती है। लाखों पे लोग ये राजनीति कर रहे हैं और उनके आंकड़े छिपा रहे हैं। जिनके लोग मरे हैं, जिनके लोग लापता हैं, उनको नहीं बता रहे, लोग दर दर भटक रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये केंद्रीय बजट तो इन्होंने आंकड़ा पेश ही सही नहीं कर पाया, तो ये जो कुंभ में जो मरे लोग हैं उनको ही आंकड़ा पेश कर दिया। बंदियों, मैं भुवनेश लवली तोमर ग्वालियर से। जिस प्रकार कल की डेट में आप लोग सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे मंत्री जी ने, माननीय मंत्री सीतारमण जी ने जिस प्रकार बजट सत्र को लेकर एक अपेक्षाएं रखी गई थी लोगों के लिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, ये ऐसा होगा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बजट के नाम पे सिर्फ एक लॉलीपॉप दी गई, जिसको आप चूसने के नाम पे चूसिए, मुंह में रखिए, उगल नहीं सकते, निगल नहीं सकते। मध्यम वर्ग जो काफ़ी अपेक्षाएं रखता हैगा, उस अपेक्षाएं जो रखता हैगा, उस अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से उस छुरी से वार किया गया है, जो लग भी जाए छुरी और खून भी ना निकले। मैं इस बजट का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं लगता है इस बजट में कुछ भी करा गया है सामान्य वर्ग के लिए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं, अभी आपको मालूम है कोरोना काल में किस कदर लोगों के घरों के दिए बुझ गए, उससे अभी आदमी उभरा भी नहीं था। और ये बजट का लेके उन्होंने नया इनके ऊपर जो डाल दिया है, बहुत ही गलत है। मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ और मुझे लगता है क्योंकि आज के देश में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आदमी पढ़ा लिखा हैगा और बेरोजगार घूम रहा पढ़ा लिखा। इस पर विशेष जोर देना चाहिए था। आने वाला कल बेटर बने, फ्यूचर बच्चों का अच्छा बने। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इस बजट के अनुसार सिर्फ एक कि इधर जोड़ा उधर जोड़ा और पिटारे के नाम पे खोखला छोड़ा। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मध्यम वर्ग के लिए बजट बहुत अच्छा है, जिसमें कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है, जिससे कि मध्यम वर्ग को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये एक अच्छा बजट है। सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा है, हम उसके लिए आभारी हैं। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसमें कुछ छूट दी है, उससे पॉल्यूशन वगैरह भी कम होगा, उसका भी एक बढ़िया इम्पैक्ट होगा। इसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है सरकार ने, उसके लिए भी हम आभारी हैं। ये इन ऑल बजट बहुत अच्छा है। इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ दिया ही है, अच्छा बजट है। देखिए, आप समझते हैं सत्ता पक्ष अपने आप को कहता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, और विपक्ष का ये काम होता है कि उसमें कमियां गिनाना, तो वो उनका अपना अपना काम है। लेकिन अपन निष्पक्ष होकर के जब बजट को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जैसे कि आयकर की सीमा जो है 12 लाख की गई है, तो मतलब जो व्यक्ति 50,000 रुपये कमाता है, अब उसको निष्फिक्र होकर के कोई इनकम टैक्स नहीं देना, ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़, किसान का जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो 3 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। मतलब किसान को 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जो 10,000 करोड़ का जो प्रावधान, हाँ, बहुत मतलब क्रांतिकारी निर्णय है। और इससे निश्चित तौर पर महिलाओं को उद्यमी बनने में सहायता मिलेगी। और थोड़ा सा महिलाओं को जैसे रहता है कि भाई गैस सिलेंडर में कुछ कमी हो जाती, तो वो देखने को नहीं मिली है, तो उससे थोड़ी सी महिलाओं को लगा है झटका। और चुनाव को लेकर के, हाँ, तो वो तो चुनाव है, तो चुनाव के समय में उस तरीके की लोक लुभावनी स्कीमें तो रहती हैं।
और इसमें एक चीज़ और है, महिलाओं का मतलब हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई हैं। आप देखते हो अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, तो आलोचना आप कितनी भी कर लो, लेकिन जो फैक्ट है उनको कैसे बदल सकती हो। तो मुझे लगता है कि एक संतुलित बजट है। जीएसटी तो थोड़ा सा बड़े व्यापारियों के भी अभी तक अबूझ पहेली बनी हुई है, और आम छोटा जो व्यापारी है उसके लिए बड़ी मुश्किल है। जैसे जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, अब उन्हें ऑनलाइन काम करना है, तो बिना जीएसटी के वो काम नहीं कर सकते, तो बेचारे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे लोगों के लिए, छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, शिल्पकार हैं, इनके लिए अगर इनको विदाउट जीएसटी कर दें, इनके लिए कुछ रिबीट कर दें, तो ये लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। अब जैसे शासन हस्तशिल्पियों के लिए जैसे गांधी शिल्प बाजार जैसे आयोजन करता है, इतना सारा पैसा खर्च करता है उस पर, तो अब वो धीरे धीरे उसमें वो क्रेज़ देखने को नहीं मिल रहा है, पब्लिक भी उस तरीके से देखने को नहीं मिल, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती चली आ रही हैं। तो क्यों ना उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाए। और वैसे तो जेम पोर्टल है, पर जेम पोर्टल भी सरकारी चीज़ों के लिए उतना हस्तशिल्प जो छोटे शिल्पियों के लिए वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। निष्कर्ष ये है कि एक संतुलित बजट है, और इस बजट से ये कहें अपन की पूरी तरीके से निराश हुआ जाए तो ये कहना ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर के ठीक बजट है। बजट से देश की आगे की दिशा दशा बिल्कुल बिल्कुल, देश जो है जो तीसरी ताकत बनने की हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर में ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। मतलब कंफर्म तो कोई बात नहीं कही जा सकती कि अगर आर्थिक देश मतलब दुनिया की तीसरी ताकत। कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने इस बार कुछ अपनी सोच को बदला है। नहीं, देखिए मोदी के जो निर्णय हैं, मोदी के निर्णय वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, और वो करते हैं और आलोचना की परवाह नहीं करते, और उसी तरीके से सारे निर्णय करते चले जा रहे हैं और रिपीट हुए। इसका मतलब ये है कि जनता पसंद कर रही है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।